गुरबा, लूला लंगड़ा अंधा बहरा, कोई भी अगर किसी वेशभूषा का आ जाए तो तुम उसमें से जो 10वां हिस्सा उसमें से उनको दे दो रोटी के लिए। कपड़ा हो, रोटी ये हो, हटाओ कुछ हो। माताएं उस समय पर ये करती थी। उन्होंने अपना एक नियम बना लिया था घर घर में, हर एक घर में, कि जब भी परात में आटा डालेगी तब भी इतनी चुटकी में निकाल के हांडी में डाल दिया। सुबह शाम निकाला, 1 महीने में हांडी भर गई। थोड़ा सा नमक, एक में दाल डाल दी, एक में चावल डाल दिया, तो चावल भी आधा हो गया, हांडी और आटा भर गया। कोई गरीब गुरबा का पैसा घोषित कर दिया। तिरस्कार नहीं, अपमान नहीं था। आपने लेना देना बंद कर दिया, आपने नेक कमाई बंद कर दी। अब चोरी चमारी की कमाई आप जाकर के क्या करोगे? उसको भी डुबा दोगे और अपने आप को भी डूब जाओगे। नेक कमाई में से कहा था इतना हिस्सा निकालना। इसमें गुरूरू का नहीं है, इसमें गरीब मोहताजों का, बीमारों का, अपाहिजों का, लूणों लगनों का, उनका ये हिस्सा। गुरु का हिस्सा नहीं, गुरु का तो हिस्सा अलग है। गुरु का तो जब हिस्सा बनेगा जब आप तन मन दे दोगे, तन मन को जब वो शुद्ध कर लेगा तब उसका हिस्सा बनता है, ऐसे नहीं बनता। ये हिस्सा गुरु का इसमें नहीं कुछ भी। इसमें तो अपाहिज गुरु का भूखे लूले लगड़े का है, उससे ये काम करो तो आप ही काम करो, इनको भी काम करने दो ना। आप कुछ करते हो ना इनको करने देते हो, तो दोनों तरफ तो तुम्हारे हिस्से में दया कैसे आएगी? जब ये चिड़िया चुगाते रहते तो कोई ना कोई महापुरुष पूरे आकर के सहज में मिल जाते और सहजी में तुमको संदेश देते और सीधा तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाते हो। कहते कि हमको भी दया कृपा कर दीजिए और जल्दी से हमारा उबार कीजिए और जीव गति का रास्ता बताइए, हम भी पार हो जाए। अपने रास्ते से बंद कर रखे, बता किधर से आए? वहां तो और भी मारेंगे। तुम मार तो ठीक है, सबको मार दो, सब नीमसार को मार दीजिए, सीतापुर को कदम को मिलेगा क्या? ये मुझको बताओ कि आपको मिल क्या जाएगा? बादशाहों ने, राजाओं ने करोड़ों का कत्लेआम कर दिया, उनको मिला क्या? अब वो सब के सब वहां नरकों में, वो उनके घर वाले सिपाही सब के सब वहां डाल के जलाए जा रहे हैं। तो वो दशा उनकी, कोई जाएगा उनके बचाने के लिए? कोई जाने वाला। और तुम भी उतरी जा रहे हो, ये बताओ। तो ये सब काम करते हुए अच्छा करते हो। जब कर्जा और उसका ब्याज, ये कर्म कर्जा, ये कर्म कर्जा है और इसका ब्याज चढ़ेगा, पार बन जाएगा। तेरे फरिश्ते नहीं दे सकते, पुरखे नहीं दे सकते, इतना चढ़ा लगा हुआ है, तो तू कैसे उभर जाएगा? 4 खानों में 84 लाख यूनि में जाएगा और नरकों में, और वहां से फिर कितने करोड़ सतयुग त्रेता द्वापर, कितने कलयुग बीत जाए, वहां से निकल के नहीं आते। तो ऐसे ऐसे वर्णन किया। आपको तो कुछ मालूम है नहीं है, वैसे ही बस वहां अंधेरे में भाग रहे हो, उसमें मिले उस सत्संग सुनो। और अब ये समझो हम निमसारण में आए, मुझे अब कर्म प्रायश्चित करना, और ये समझो कि जो मेरा पहले का जमा है दया की जाए, या दरवाजे पर बैठकर उससे प्रार्थना करो चेतन जीवात्मा से, उस रूह से, तो जल्दी से तुम्हारी सुनवाई दरबार में हो और वो कबूल करे कि हाँ ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे और आप कोई बुरा काम मत करो, बड़ा अच्छा काम करो। जो कुछ भी काम करो और दूसरों के सुख का करो। बुरा और अच्छा दो ही चीजें। जिस काम के करने से दूसरों को तकलीफ हो, जिस काम के करने से तुमको भय लगे, बस ये बुरा काम। जिस काम के करने से लोगों को आराम हो और उस काम के करने से तुमको निर्भयता हो, यही पुण्य है। और कहीं जंगल में जाओ, तुम अकेले खड़े और ये सोच आ जाए कि इसके खेत में से हमको एक गट्ठा काटना, तो फौरन ये विचार पैदा होगा कि देखो उधर से कोई आ तो नहीं रहा, देख लेगा तो बड़ी बदनामी हो जाएगी कि खेत तुम चोरी कर रहे थे। तो जब आपको भय लगे उस काम को मत करो, ये काम बुरा है, यही काम पाप है, इसको छोड़ दो। वो आपको कोई ज्ञान कराने की किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप ज्ञान हो जाएगा। चोरी करने जाओगे किसी के घर में, चाहे कोई उसमें हो या ना हो, लेकिन जब जाओगे तो तुमको ये होगा कोई इधर से आ जाएगा, और अगर उसने देख लिया, पकड़ लिया तो बड़ा मुश्किल होगा, तो भय लग गया, ये काम बुरा, इसको मत करवा, इसको कीजिए। आप सीधे किसी के घर में और खेत में चले जाओ, अगर आप जाते हो और उसकी रखवाली करते हो उस खेत की, और खेत भर में घूमते रहो और आपको कोई डर नहीं, ये काम अच्छा, इसमें तो कुछ बुरा है नहीं, क्योंकि वो आएगा देखेगा हमारे खेत की
रखवाली कर रहे थे, चिड़िया भाग रहे थे, ये तो बहुत अच्छा काम। वो कभी नहीं कहेगा कि आप चोर हो, लेकिन जब खेत काटोगे तो आपको भय लग जाएगा ये काम बुरा है, इसको मत करो। तो नीम सारण में आए हो, इसको छोड़ो। पहले तो बात ये छोड़ो कि मैं आप शाकाहारी रहेंगे। आप अभी जो किस किया किया और अब शाकाहारी रहेंगे। ये इस ऋषियों की 88,000 ऋषियों की भूमिका आ गई, ये प्रतिज्ञा क्या हम अब शाकाहारी रहेंगे और हम बुरा काम नहीं करेंगे। हमारा जो कुछ भी है उसको अब माफ किया जाए। तो कर्म प्रायश्चित किससे करना? शरीर से नहीं, जीवात्मा चेतन से, चेतन दरवाजे पे करना। प्रार्थना करो तो तुम्हारी सुनवाई हो और कबूल हो, स्वीकार हो। तो वो बताया कि भाई ऐसा करो तो हम माफ कर देंगे, ऐसा करो तो माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। तो आप ऐसा कीजिए। तो आप लोग समझते नहीं कुछ, क्या ये देखो समुदाय है। शाम को अब इधर में मतलब यह है कि कल 18 है, कल भी बहुत भीड़ होगी, कल भीड़ 18 देखना। और 20 तारीख को तो आप देखिएगा। वैसे जो ऐलान किया था वो तो मतलब यह है कि कुल 5 ही दिन का था। पहले ऐलान हो गया था, पहले सूचना सब जगह 5 दिन की पहुंच गई थी कि गुरु पूर्णिमा के 2 दिन पहले 2 दिन बाद। लेकिन ये बीच में ये हुआ कि भाई ये जोक पड़ गया, ये कर्म प्रायश्चित का जोक पड़ा, तो इनको क्यों ना बता दिया जाए। चलो ये 17 से लेकर 22 तक इसी पीरियड में, इसी बीच में समय में, तो बीच में फिर आपको ऐलान किया कि नहीं अब 10 दिन का है, 5 दिन का नहीं। तो ये 5 दिन बढ़ गए तो 10 दिन का हो गया। तो लोगों को तो यही बहुतों को है, क्योंकि बात यह है कि वो खबरें वैसे अखबारों पर, रेडियो पर तो नहीं है, तो उनको यह है कि भाई 5 दिन के लिए भीड़ कल से होगी, कल देखिएगा। तो आप लोग आस पास के नीम सारण के नर नारी सब लोग समय दो और हमको 1 घंटा समय दो अपने घर में, हमारे साथ में। आप अपने घर में रहो, वही 1 घंटा समय दो, इतना भजन में, इतना ध्यान में और इतना सुमरन में। और देखो तुम्हारी आंख खुलती कि नहीं खुलती, तुम्हारे कान खुलते कि नहीं। और तुम समय नहीं दोगे, तुमको अपने बच्चे पर, अपनी बच्ची पर, अपनी पत्नी पर और अपने पति पर तो विश्वास है नहीं है। हम तो बहुत दूर के आदमी हैं। ये तो जब विश्वास करोगे उच्च कोट का, इससे बड़ा विश्वास नहीं, क्योंकि ये विश्वास होगा आत्म कल्याण के लिए। तो वो तो तुम्हारे पास कुछ भी, यानी मतलब ये है कि उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ तत्व हो तो कुछ हो सहयोग देने वाले। तो मतलब यह है कि आत्म कल्याण के तो कोई तत्व नहीं रहे, वो तो अब तत्व पैदा किए जाएंगे, तब ये तत्व जमा होंगे, तब इच्छा होगी कि अब मतलब हमारा आत्म कल्याण होना चाहिए। अभी तो कुछ नहीं रहा, इसलिए सत्संग की जरूरत है। ये देख लो आप, मोटी बात को सुनो अच्छी तरह। मैं कोई ऐसी बात नहीं, यहां आया हूं तो कुछ आपको देने के लिए आया हूं। ये हमको अब ये 30 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे, तो इन काश्तकारों ने अपनी जमीन दे दी, ये जमीन सब काम में ले लीजिए इसमें। अब इन्होंने त्याग तो किया ही है कि जमीन भी दे दी उन्होंने रहने के लिए, बरसात भी हो गई, तो ये सोचते भी होंगे कि हमने अभी तक तो कुछ बोया नहीं, आप इसकी चिंता मत करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैंने आपकी जमीन काम में ली है, तो आप उतना मुझ पर विश्वास करो, वो अलग, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, इनका किसी काश्तकार का नुकसान नहीं होगा, किसी का। आप घबराइए, आप खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा नुकसान नहीं हुआ, आप खुद ही चिल्लाओगे सब जगह पर। लेकिन ये चीज अमूलक है, तुम्हारी भूमि पर मिल रही है। अरे बच्चा इसको ले लो आकर के, ये गंगा बह रही है, इसको ले आकर के, नहीं ये मिलेगी नहीं, चारों तरफ ढूंढते रहोगे, ये बह रही है, उसकी दया है, उसकी मालिक की, कि जीवों पर आप जीवात्माओं की वर्षा करो, इस पर तो इसका कोई भला हो जाए, इसका नहीं तो ये जा रहे हैं। जब उसका हुक्म होता है तभी ऐसी वर्षा होती है, नहीं तो नहीं होती। तो आप उसकी दया को ले लीजिए, लेकिन तौर तरीका रास्ते का, रास्ते से मिल जाएगी, रास्ता छोड़ दोगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए कार्यक्रम आज 17 तारीख है, 22 तक का कार्यक्रम है ये। अब ये समझ लो
कि 13, 14 और 15 और 16, 17 आज 5वां दिन है। 5 दिन हो गए, आज खत्म हो रहा 5वां दिन। इसलिए जो कुछ भी आपने सुना कुछ नहीं सुना, ये अभी आपको कुछ नहीं सुनाया गया। ये जो सुन रहे हो ये कुछ नहीं है, ये तो सुनाने की तैयारी की जा रही है। आप अभी क्या सुनोगे, क्या है क्या नहीं, ये सीधा सीधा मोटी मोटी बात को ध्यान से करके सुनो, समझो और अपना समय दो। यहाँ आकर के 1 पैसे 2 पैसे 4 पैसे आने तो आने, आपकी बीमारी तकलीफ अगर ना भी कुछ कहो आप तो वैसे ही आपकी जाती है। कोई बचने वाला जो आता है वो बचता नहीं है, उस सबको लाभ होता। लेकिन यह है कि आत्म लाभ चाहो, क्योंकि यह तो शारीरिक लाभ है। शरीर मतलब यह कि आपने जानबूझ करके इसमें तरह तरह के विकार, विषाद, बीमारियां, तमाम तकलीफें आपने प्रवेश कर ली हैं, तो अब रो रहे हो आप। तो संयम से रहते तो क्यों ये बात होती? तो संयम तो सबने तोड़ दिए, अब वो सब पर बरसात हो रही है। अब वो जैसे दुख बरस रहे, जैसे बीमारी बरस रही है, जैसे पीड़ा बरस रही है, वो सब बरस रही है। अब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तब उसका रास्ता है। अब बे रास्ते से तुम कहो कैसे हो जाएगा, तरीका उसका तो धीरे से सब होगा। कहा नहीं कि जब संकट आ जाए शरीर पर, परिवार पर, इस पर, राज पर, गृहस्थी पर, व्यापार पर, खेती पर, तो भगवान नाम का जाप करना चाहिए, तब बच्चा काम बनता है। अब भगवान नाम का तो जाप कुछ है नहीं। अब वैसे ही चाहते हो कि ऐसे ही सब कुछ हो जाए, वो होने वाला नहीं है। तो बहुत अच्छा है, बड़े भाग्यशाली हो। सही बात यह है, तुम बहुत ऊंचे भाग्यशाली हो कि तुमने अपना समय अपना दे दिया और तुमको ऐसे समय में अमूलक चीज मिल जाए। और जरा सी चिंगारी अगर उसमें आपने थोड़ा सा दरवाजे बैठ करके प्रकट कर लेने दी, और इतने में तो सफाया होता है, साफ गंदगी का साफ, कूड़ा कचरा साफ। लेकिन दरवाजे पर बैठो तो रोज बैठो। जब दरवाजा बताया जा रहा कि दरवाजा है तो रोज बैठना, हाजिरी देना। आपका तो हम हाजिरी देने का, बाकी काम वो करेगा। और हाजिरी आप दरवाजे में दोगे नहीं, खटखटाओगे दरवाजा, बताइए कैसे काम होगा? वैसे दरवाजा रोज खटखटाओ कैसे, तो बोलेगा, वो देगा कि तुम्हारी आंख भी खुल जाएगी, तीसरी कान भी खुल जाएगी, नाक भी खुल जाएगी। और सामने तो मतलब ये है कि सामने जो है तो सब सामने ही दिखाई दे। जब सबने देखा, जो लोग महापुरुषों के पास गए उन्होंने ये सब देखा। अब ये तो कुछ भी वर्णन नहीं किया है, तो सीधी बात उसने जल्दी जल्दी कही, यानी बीच का सब छोड़ दिया और सीधा ही सीधा कहा है उसने कि जल्दी से नहीं तो कह देंगे कि अच्छा आप जाओ, तो कह नहीं पाएगी। तो बहुत ध्यान से सुनते रहे और बताती रहे जो कुछ भी। तो उन्होंने बस एक ही शब्द में उसका उत्तर दे दिया, फिर कह दिया कि अच्छा। तो उसमें इतना सब टाइम लग गया, इसलिए बड़े समझ का काम है। बोलो जय गुरुदेव। देखो मेरी बात सुनो, वो नदी के किनारे ये जो हरदोई को जो पुल है वो जाता है, फांसी है। यह पुल के सामने ही एक बना हुआ मंडप सा, उसी के नीचे रात को 8:45 बजे पूजा शुरू होती है, यानी हवन शुरू होता है। तो आप लोग जिनके ऊपर में भूत चढ़ा हुआ है वहां जाओ। जितनी बात कहे उतना ही उसमें कुछ लगता नहीं है, लेकिन पैकर्मा तो आपको वहां लगाना ही पड़ेगा, उसके बगैर लगाए हुए छूटेगा नहीं। तो आप ऐसा करो, देखते रहा करो जो साथ में जाओ कि इसमें जो बैठा हुआ आदमी वो उसमें छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा, उसमें से धुआं निकलना चाहिए। अब वो धुआं निकलता है मतलब ये जो निकलेगा तभी काम बच जाएगा, और धुआं नहीं निकलेगा तो मतलब है जहाँ दिक्कत रहेगी। तो धुआं निकलना चाहिए उसमें से, क्योंकि वो तो प्रेतों का भोजन है। वो प्रेत उस भोजन को करेंगे तो यहाँ छोड़ करके आप चले जाना, वो यहाँ रह जाएंगे। और आप इस तरह से नहीं करते, रोज करो, रोज बात छोड़ने कोई बात नहीं, लेकिन रोज करना। आपको छोड़ करके वहां रह गया नहीं आया है, लेकिन आपको वहां जाना रोज वहां चक्कर मार करके आप चले आएंगे। और कई लोगों का छूट गया, बहुतों का छूट गया, बहुतों का। काफी लोग वहां, अब भीड़ तो आपको मालूम है कितनी रात को होती है। अब बहुतों का छूट गया, कुछ है छूट जाए, तुम गलती कर जाते हो इसलिए गड़बड़ हो गया।
अब उसमें मान लो कि उसमें कुछ नहीं निकला और वो एकदम से चढ़ बैठे ऊपर ही उस पर एकदम चढ़ भूखे खाने के लिए। तो अब ये है कि वहां देखते रहे भाई इसमें कुछ नहीं है तो कमी हो गई, तो अब वो तो मतलब ये है कि वहां पूरा करना ही है उसको, वहां छोड़ देगा फिर आप चले जाना। हमने तो कोई ऐसी बात टिटम्बे वाली नहीं की तो कोई आडम्बर की बात हो, कोई आडम तो उनका भोजन है, अब भोजन दे देंगे तो छोड़ देंगे, नहीं देंगे तो लगे रहेंगे और कितनी भी दवा करोगे वो ठीक नहीं हो सकते। वो लग गए, 90% लोगों को लग गए देश के अंदर लगे हुए हैं। लगे रहो तुम, दवा करते रहो, लगे रहो, रोते रहो, चिल्लाते रहो, दवा करते काम करते न दफ्तर का काम सही, न खेती का काम, न घर का काम, न दुकान का सही काम, लगे दवा करते रहो, लगे रहो, कमाते रहो, दौड़ते रहो, ये दर्द है, ये दर्द है, वो लगे हुए ऐसे पता नहीं चलेगा महात्मा जानते उसको ये लग गया। क्योंकि इतनी हिंसा हुई है इन दिनों में, जब से आपका राज हुआ, उसके पहले नहीं, जब से आपका राज हुआ, हम लोग तो पहले भी थे, जब से आपका राज हुआ इतनी जीवों की हिंसा, आदमी की हिंसा, पशु पंछी की हिंसा, इनकी उनकी, ये सब मतलब ये है कि अकाल मृत्यु जितनी जीवात्माएं पशु पंछियों में, कीड़ों में और जितने आदमी में सब प्रेत हो गए। अब इतने प्रेत हो गए, पहले तो इतने प्रेत नहीं थे, अब इतने प्रेत हो गए, सब लग गए। आप नहीं छोड़ेंगे, आपको लगे रहेंगे, आप कुछ करो पता ही नहीं चलेगा। दवा खाइए, ये कीजिए, ऑपरेशन कीजिए, कुछ नहीं, उसमें 20% की बीमारी और 20 तरह से लग जाएंगे। तो इस पर खर्च करोगे, उस पर करो, तब तक मर गए। जैसे आए थे वैसे चले, क्या फायदा, क्या मिला उस शरीर का? कोई लाभ आपने अपनी जीवात्मा के लिए कुछ इकट्ठा किया? कुछ नहीं किया। ऐसे तो वहां पर गरबा रोग, वहां आप 10:30 बजे वहां जाओ बस, इसके न 5 मिनट पहले और न 5 मिनट बाद 10:30 बजे वहां पहुंच जाओ और पहुंच करके परिक्रमा लगाना शुरू कर दो और वहां से 3:05 पर वापस चले आओ। 3 बजे चले आओ, 5 मिनट की बात छोड़ो, 3 बजे फिर कोई ना रहे, सब वहां से चले आओ। और जब तक कोई ना कोई आदमी वहां वो डालता रहेगा, क्योंकि उसमें कभी ना होने पाए, वो डालता रहेगा। ये तो आप लोगों के लिए बता दिया, और नहीं करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सही बात तो यह है कि भूतों से हमने तो कभी काम लिया नहीं। एक दफे यात्रा निकाली थी 2 बार, तो भूतों ने आकर के कहा कि आप हमसे भी कुछ काम ले लीजिए। हमने भाई हम आपसे कोई काम नहीं। तो पहले हमारे काम को देख लीजिए, हमने ये हम सब काम नहीं करते, आप अपना काम करो। तो उन्होंने मतलब ये बड़े बड़े अनुभव दिखाए उन्होंने अपने, लेकिन कुछ नहीं। वो तो अगर भूतों से काम लेगा ना तो तुमको रात को तुमको उठाएंगे कि उठ जाओ और चलो वहां, और ऐसी बात मन में कहेंगे रात को ही तुम चल दोगे अंधेरे में, अर्ध रात को, और वहां भाग करके यहां चले आओगे। लेकिन मैंने कोई काम नहीं दिया आपसे, उन भूतों से। उन्होंने कहा था, अब तो कहते हो जीवात्मा है, वो भी है जैसे आदमी में ऐसे उसमें, अब इन्हीं में से निकाल के उसमें बंद कर दी गई। ये जीवात्मा, मन, बुद्धि, चित्त, ये तो सब यही है। अरे ये खोल है, इसमें से निकाल के उस खोल में बंद कर दिया, बंद इतना ही है। अब वो जानवर का खोल है, वो पंछी का खोल है, वो कीड़ों का खोल है, ये आदमी का खोल है। अब खोल तो खोलिए ना, अब निकालने का तो उसको मान लो ऐसे निकाल के अलग कर दिया, उसमें बंद कर दिया। अब आपको पकड़ के ले जाए पुलिस, तो यहाँ ले जाए, फिर वहां ले जाए, फिर वहां ले जाए, फिर वहां बंद करे, फिर वहां बंद करे। अब उसके तो अपने तरीके हैं उसके, ऐसे ही है उनके यहाँ, इसमें से निकाल दो। वो राजा रैयत को क्या समझे, कोई भी उसमें से निकाला, उसमें कुत्ते हुए बंद कर दिया, बंद हो गया। एक राजा का राज था, तो उस राज में ये नियम था कि कोई अगर आएगा दरबार में अर्जी लेकर के तो सबकी सुनवाई होगी। एक ब्राह्मण देवता प्रदेश में जा रहे थे कुछ भिक्षा मांगने के लिए, तो डंडा लिए थे, ऐसे जा रहे थे शहर में होकर के, और राजा का महल पास ही था।
वो कुत्ता बैठा हुआ था मालिक के दरवाजे पर, तो उसने वैसे तो अपना मुड़ी डाल रहा है, ऐसे दबाएगा, उसने कुछ जोर से आवाज दे दी, तो इन्होंने समझा कि शायद काट लेगा, तो डंडा मार दिया। अब डंडा मार दिया तो वहां रोता हुआ गया, वहां रो गया। बात चिल्लाना, भाई क्या बात हुई? तो मालूम हुआ कि एक रास्ते में जा रहा था, उसने इसको डंडा मार दिया, पकड़ा गया। पंडित जी पकड़े गए, पकड़ के ले गए दरबार में, सुबह हाजिर कर दिया कि भाई फरियाद आई है ये, तो ये आए हुए। फिर बताया आपने क्यों उसको मारा? कह लगे ये मैं जा रहा था रास्ते में भूखा, तो उसने कहा कि मैं अपने मालिक के दरवाजे में, मेरा तो ये ड्यूटी है, मैं तो आवाज दूंगा, आप क्यों नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? आपको बोलना चाहिए था, आप चुपचाप क्यों चले गए? मेरी तो ड्यूटी है, मेरे तो अपने मालिक का नमक खाया उसका आधा करना। तो मतलब ये है कि तो आपने तो वहां किताब देखी, तो किताब में लिखा है राजा के यहाँ के ब्राह्मणों को कोई सजा नहीं। तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए? तो ये पूछा गया कुत्ते से, ये बताओ कि इनको क्या सजा दे, तुम जो कहो वही सजा दी जाए। कह लगे इनको बद्रीनाथ का मठ का महंत बना दिया जाए। वो जो बद्रीनाथ मठ है आपके उत्तराखंड में, जहां हरिद्वार से ऊपर जाते हो, बद्रीनाथ मठ का महंत बना दिया जाए। तो उसने कहा ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। कह लगे वो तो मैं समझता हूँ, मैं भी बद्रीनाथ मठ का महंत था, मुझे तो आज कुत्ता में बड़ा बता पड़। ये जब बनेंगे, ये महंत बनेंगे, तो फिर आकर के इधर कुत्ता बनेंगे, तब इन पर डंडे पड़ेंगे, तब पता चलेगा इनको। कहने का मतलब यह है कि लोग इस विद्या को जानते नहीं, ये भूल गए। भारत में वैसे तो लोग नहीं हो सकती, रहेगी। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, जो नए लोग आए हो, वो तो थोड़ी देर के बाद मैं वहां पहुंचूंगा। वो सामने एक तिरपाल लगा हुआ है मैदान में, क्योंकि मेरे पैर में आपने चोट मार दी। इधर से भी जोर से मारते हो सिर, और इधर से भी मारते हो जोर से, तो मैं बुढ़ा आदमी हूं, मेरे सब ये कि टांगों में चोट लग गई, आपने मार दी। तो अब मैं जरा सा काम करूंगा तो बच के करूंगा। जब आप ये कहोगे मैं चुपचाप बैठे रहूंगा तो ठीक है, और आप पकड़ा दकड़ी करोगे तो मैं नहीं आऊंगा। सही बात तो ये है, पर वहां मिलूंगा। आप जो नहीं अभी बच सके वहां मिलेंगे। अच्छा, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ऐसा मालूम होता है कि टेंटों में बहुत भीड़ है, और टेंटों में मत आदमी बैठे हुए बहुत ज्यादा। सबको निकल के आना चाहिए, एक एक आदमी रह जाओ। इस सत्संग सुन लो, जो इतनी दूर से आते हैं बारी बारी से, अभी ये दूसरे एक एक आदमी, और ऐसा भी हो सकता है कि पास में रहे तो एक आदमी पहले दे, चार को भी हो सकता है कि भाई ये कह के जाओ कि कोई भी आएगा तो इतनी देर तक आप यहां नहीं आ सकते, तो कोई भी आदमी वहां जा नहीं सकता। उसको एक ले लो, जैसे कोई पहरा देता तो वहां कोई नहीं जाएगा। ये तो आप अपनी व्यवस्था कर लो, लेकिन आना चाहिए अवसर को सुनने के लिए। फिर ये अवसर मिलेगा नहीं, फिर कहोगे कि मैं वंचित रह गया, मैं नीम सारण में गया था, मुझे सत्संग नहीं मिला और मुझको रास्ता नहीं मिला, तो तुम्हारा दुर्भाग्य रहा। बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आप पीछे घूम जाओ, और देखो जिधर आपने मौका लिया उधर है गोमती नदी, वहां पर चौकियां पड़ी हुई हैं हमारे तीर्थों के पंडा महाराजों की। तो आप वहां स्नान करना, वो लोग अपना चौकियों पे बैठे होंगे, तो वो देखा रेखी भी करेंगे, और उनको कुछ थोड़ा सा तो जो कुछ भी तुम्हारी श्रद्धा हो उनको दान में चढ़ा कुछ, क्योंकि वो घाट के हैं। मेरी तरह वो करो, वो घाट के मतलब है रखवाले, वो देखते रहते हैं मेरे घाट पर कौन आता है।
तो जब घाट पर आते हैं तो तुम्हारा क्या, हाथ का मैल, दे दे कुछ दे, दे खे हो जाएगी, कौन कहेगा दे कुछ, तो उनका क्या नुकसान, कुछ नहीं। हम तुमको खेती में, दुकान में, दफ्तर में दे देंगे। आप ऐसा मत समझो कि वहां से चल करके आएगा तुम्हारा नुकसान हो गया, एक भी नुकसान होने वाला नहीं। वहां से जो आए हो और जो तुम खा रहे हो और जो यहाँ खर्च कर रहे हो, ये सब का सब 100% आप ज्यादा ले लोगे, 100 गुना। लेकिन उसके देने का तरीका होता है, हर चीज का एक तरीका है उस तरह से, और तुम कहते हो कि हाँ हमको दे दिया। और ये जो आपका जो मुफ्त है, ये बीमारी इसको लाभ, ये लाभ को लाभ, इस तकलीफ में, उस तकलीफ में, उसमें, ये मुफ्त है। इसमें कोई आपको पैसे से लगता नहीं, इसमें ज्यादा पैसा लगता है, इसमें बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन ये मुफ्त है। इसमें मालिक की दया मुफ्त होती है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो आपकी फरियाद उसके दरबार में पेश कर देंगे कि आप इन पर दया कर दीजिए, मर्जी उसकी, अर्जी मेरी। लेकिन ये मैं विश्वास रखता हूं कि वो दया करेंगे, ये मेरा विश्वास है अपना। तो पीछे घूम जाओ, फिर हमारी तरफ घूम जाओ और देखो, हम भी प्रणाम करेंगे, आप भी प्रणाम कीजिए। चलो मालिक को प्रणाम करो। जो नए प्रेमी भाई बहन आए हैं, जिन्होंने अभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन नहीं किया है, यही मंच के वे अपना कीमती सामान, रुपया, जेवर लेकर के वहां नहीं जाएंगे। अपने डेरे पर ही जान पहचान के व्यक्ति के पास रख करके तब आप नहाने के लिए जाएंगे। 12:30 बजे। हाँ, जो प्रेमी लेकर सके नाई बाहर जाई, घर में बैठ ही ये दुख कहते हैं कि बाहर नहीं जा सकती है, अंदर घर में बैठ करके बहुत दुख, जैसे हमारा सब खो गया, संसार कुछ नहीं है, ये दुनिया अति पति कुछ नहीं है। अब वो हृदय में अंदर बिल्कुल तड़प रही है कि मुझे वहां कब दरबार में अवसर मिलेगा कि मैं जाके दर्शन करूंगी। अब वो तो जैन मत की थी, लेकिन उपदेश किया उसको और लगा उसको, वो बचेगा कोई नहीं, वो सबको लगेगा। अब अंदर अंदर तकलीफ कि अब जाने नहीं देगा, बाहर नहीं निकलने देगा, और घर से बाहर निकलेंगे तो देख लेंगे लोग, पकड़ लेंगे, मतलब अब बड़ी मुसीबत। बोलो, तुलसी ज्ञान ते ये समावा, करे तुलसी तुलसी गोह। अब वो तुलसीदास जी महाराज का जो उपदेश वहां पर हुआ था, वो उसने सुना और वो उसको समा गया, हृदय में बैठ गया, वो पूरा का पूरा हृदय में। और अब और कुछ नहीं, बस तुलसी तुलसी तुलसी, महाराज दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, बस वो अंदर बैठ करके ही अपने रात दिन रटल लगाए, कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा, ये रटल लगाए। बोलो, पुण्य ते नारिकार एक कीना, हेमा कुमार हेमाकार बोला। अब उसने देखा ऐसे तो हम जा नहीं सकते, ये हमको कोई निकालने नहीं देगा। तो एक कार आता जाता था जो पालकी ले जाता है,
उसने कहा भाई तुमको इतने टके देंगे। उस समय पर टके चलते थे, 5 टके देंगे, 10 टके देंगे, हमको वहां तक चुपचाप पहुंचा दो। अब पालकी में बैठ जाएंगे तो हमको ले चलना, चुपचाप पहुंचा दो। उसने कहा अच्छा भाई ठीक है, पहुंचा देंगे। बोलो। स्टेशन कहे तुलसी विधि सारी, दरस करो स्वामी दरस। बस अंदर में उसके तरफ लगी हुई है कि किसी तरह से भी पहुंच करके और उसका दर्शन करूं, बस उसको और कुछ नहीं, कोई चीज की अब इच्छा नहीं रह गई, बस ये दर्शन करूं। किस विधि से करूं, किस उपाय से, कैसे जाकर के करूं, पंछी बन जाऊं या उड़ के पहुंच जाऊं, वहां दर्शन उनका होना चाहिए, ये लगी हुई है। बोलो। या को दिए टका दुई चारी, गए तुलसी जहाँ कुटी समाई। कहते हैं कि उसको 2, 4, 5 टके उस जमाने के जो भी होंगे उसको चुपचाप दे दिए होंगे, बुलाया और पालकी ला करके रख के खट से बैठ गई और चुपचाप उसको ढक लिया। वो भी मिल गया था और ले गए और ले जाके कुटी पर चुपचाप पहुंचा दिए। बोलो। हृदय हीर मिलाते बाटी, हे माना ताई बैठी चढ़ी घाटी। सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जब लिए जा रहा था तो पूछा रहे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अरे क्या बताया जाए, वहां जा रहा हूं महाराज जी के दर्शन कराने। इसमें वो बैठी हुई सूरत, उन्होंने कहा कि अच्छा उतारो, उसको उतार दिया। बोलो। जिन सैनी बरतंत सुनावा, हृदय चलता के घर आ। बहुत अच्छी तरह से कहते अरे भाई तुम क्यों घबराती हो, तुम चिंता इतना मत करो, तुम घर में रहो, ये बाधा क्यों खड़ी करती हो, चलो तुम। जल्दी से लौट डाल करके ले गए और घर में वहां चुपचाप पहुंचा दिया। घबराओ मत, मैं तुम्हारा काम किए देता हूं, उसमें क्या, तुमको तो अपना काम करना है, चलो मैं महाराज जी के अभी दर्शन कराऊं। बोलो। सैनी हृदय से लोलाई, स्वामी कोटि मोय दे। अब उसको यह से प्रार्थना करती है कि स्वामी की कुटी किसी तरह से भी बता दो कि वहां है, मतलब ये है कि उस जगह पर वो है वहां, और दर्शन करा दो। उसके तो ये तड़प लगी और कुछ नहीं लगे। बोलो। ताके जाई मैं परसों पाई, दर्शन मिले और नहीं। कहते हैं कि हम कुछ नहीं चाहते, हमको कोई राज, कोई पाठ, कोई धन, कोई दौलत, कोई बच्चे, कुछ नहीं हमको चाहिए, हमको तो दर्शन करा दो और हमको कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें हमारे सब कुछ हो, दर्शन करवा दो, चलो कुटी पर और मिला दो उनके साथ। बोलो। हृदय कहे सुने बात, सैनी साबित धीर धर, ये सब जगत लवार, या से बच कर चाह। अब कहते हैं कि देवी सैनी तू धीरज धर हृदय में, ये जगत बड़ा झूठा लवार है, ये अनेक तरह की कुछ ना कुछ बात करता ही रहता, लेकिन तू तो धीरज धर, तुझे तो दर्शन होगा, घबराने की बात नहीं है, लेकिन धीरज से काम कर, ज्यादा जल्दी मत कर, धीरज से हो जाएगा। उनको सब्र दिया, धीरज दिया। बोलो। सैनी मन धीरज नहीं, बिरे बिथा की लार, सार भेद मोह से कहो, तब दिल समझ से। कहा देखो इसे मेरे मन में धीरज नहीं, मुझे दर्शन कराओ, और दर्शन जब उनका होगा तभी मुझे ये धीरज आएगा, और नहीं तो हमको उनका सार नहीं बताना। तो ये भी पूरे थे, इनमें भी कोई कमी नहीं थी, इन्होंने भी पूरा पद प्राप्त कर लिया था। लेकिन अब यह है कि वहां तो शिष्य और गुरु का है, तो ये कुछ कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। बोलो। हृदय कह सुनो से, हृदय कह सैनी सुनो, सूरत देऊं लखाई, ले लगाई ऊपर चढ़ो,
जिनगर अपना। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा धीरे रख। अब वो गए होंगे, कहीं खड़े हो गए, बैठ गए होंगे, तो महाराज जी से उन्होंने अंतर में कुछ पूछा होगा, लौट करके आए, उनका सनी देख चल यहाँ बैठ जा, मैं भी बताता हूँ। बस उसको बैठाया इधर में, और इधर बैठा करके नाम के साथ जोड़ के चढ़ा दिया उसको। कह लगे देख देख वो गुरु, दर्शन कर अच्छी तरह से। तो दर्शन करा दिया, लौटा के ले आए, हो गया दर्शन दे रहा। वो गुरु स्थान में ले गए, वहां से सब दिखाई देता सब नीचे का। देख वो कुटी बनी हुई है, वो तू देख ले, वो कुटी में बैठ हुए, उधर भी दर्शन कराया, इधर भी कराया। अब धीरज तब आया उसको, नहीं तो अगर सार भेद उसको नहीं मिलता तो ये दौड़ के फिर गए इसको छोड़ करके महाराज जी के पास कि मैंने ऐसा ऐसा उसको बता दिया और बड़ी बेचैनी थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुमने ठीक कर दिया, लेकिन उसको आने देते, चलो कोई बात नहीं। उसको विश्वास हो गया, कोई बात नहीं। कहने का मतलब यह है कितनी तड़प, कितनी बिथा, कितनी पीर मालिक से मिलने की यानी उठती है कि इसको कोई जान नहीं सकता। उसको कुछ नहीं चाहिए, सारा संसार खाक लगता है, ये सब मिट्टी है। और सही बात है, मीरा को जब तड़प हुई मालिक से मिलने की तो सब खाक, कुछ नहीं, नींद भूख सब चली गई, और दर्द इस तरह का जैसे कि भाले चुभ रहे, मालिक मिल जाए किसी तरह। खोजत फिरू वेदवागर को कोई न करत बखानी, कहते हैं कि ऐसी पीर तने बिरे तन भीतर जागत रेन बिहानी, उसके बिना मिले ऐसा दर्द है, और नींद चली गई, सोना होना खत्म, खाना पीना खत्म, और ढूंढती फिरती है कोई बता दो, और रैदास मिल गए। वो तो बात है किसी न किसी को तो पहुंचना पड़ेगा, वो उनके बगीचे में पहुंच गए, वही मिल गए, उसको कहा उतर के नीचे आ, नीचे उतर के आके फिर बता दिया, कहा ले अभी तुरंत उधर पहुंचाता हूं, बगदा डाल दिया, उसको खींचा, ऊपर को ले चले, उसको चढ़ा दिया। तो मीरा भाई कहती है कि मैं मिल जाए पाए पी अपना, तब मेरी पीर बुझा दी। मीरा खाक खलक, मीरा खाक खलक से डारी, मैंने सिर से ये कूड़े कचरे को फेंक दिया, ये संसार का ये सब कूड़ा कचरा है, मैं अपना घर जाने। सही सच्ची बात तो ये तो चीज महापुरुषों से मिलेगी, इसको कौन रोक सकता है। और इतना चिल्लाया कि पाप उतार दिए, उतार दिया, उतार, इसको सोचना चाहिए था कि तेरा भला हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तुम वहां पहुंच गए, चलो मैं भी चलूं। वो कैसे कैसे नहीं है, अगर तुझे दिया है तो मुझे भी दे देंगे, इसको तो ये सोचना चाहिए था। तो वहां मतलब उनका बाधक हो गया, आखिर उसे तो जो मिलना था मिल गया। ये तकलीफ, ये परेशानी भक्तों को आती है तो भगवान सबकी काट देते हैं, काम हो जाता पूरा। अब वो क्या क्या जो प्राप्त करेगी, वो क्या क्या वर्णन करेगी, वो सुनने लायक है। बोलो चलो। हृदय ते को सूरत लखाई, पुणे उठ के अपने घर आई। बोलो। तुलसी से सब कथा सुनाई, सोने तुलसी के मन सुख पाई। कहते बहुत प्रसन्न हुए, कह रहे तुमने अच्छा किया, बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा किया। चलो मतलब उसकी विथा पीर उसकी, उसका दर्द मतलब चला गया तो ठीक किया, बहुत अच्छा किया। बोलो। एक दिवस ऐसी विधि भयऊ, सैनी करिया के ढिंग गए। बोलो। सैनी करिया के पास कोई विधि बन गई होगी, वो करिया के पास चलिए, वहां गई जाकर। बोलो। करिया ने असवचन उचारा, तुलसी पे चलिए दूल्हा। कहते घबराओ मत, मैं तुमको वचन देती हूँ, और मतलब यह कि तुम चलो, हम दोनों चलेंगे और जल्दी चल करके वहां पर उनका दर्शन करेंगे, दर्शन कराएंगे। तुम घबराओ मत, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। बोलो।
प्रात रात चलिए दो संगा, मैं अपना चित्त करूं। कहते रात को चलेंगे, तुम अपना चित्त खराब मत करो, हम दोनों रात को चलेंगे दोनों साथ, और साथ मिलकर वहां मिलेंगे, दर्शन करेंगे चलते। जो कुछ अपनी बात कहनी होगी वो कहेंगे। बोलो। समझ बूझे अपने घर आई, चलने की विधि गति ठहरा। सब कहते हैं कि घर तो आ गई, लेकिन ये सोचने लगी कब चले, कब तैयारी करें। अब वो तैयारी करने लगे वहां जाने की, तो वहां जाना, किस विधि से जाना, किस उपाय से जाना, अब वहां जाना है दर्शन करने। अब ये बोलो। निशा पौने बीत गई अब राती, पौने दो उठी 40। सही बात ये सोचा था दोनों ने कि अभी सवेरा हो गया, एकदम उठी करीब वो शाम को 10 बजे और गई, चलो 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 जल्दी से निकलो। तो वो आधी रात थी और जल्दी से चली, तो वहां लगभग 12 बजे आधी रात पर पहुंची। वहां कुटी पर पहुंच गई दोनों, और वहां चिल्लाया उन्होंने जोर से, वो अंदर अपना बैठे होंगे। बोलो। पहुंची ता कुटी निज साजा, तुलसी तुलसी करे आवाज। जोर से उन्होंने आवाज दी जहां उनकी कुटी थी, तो अगर जब आवाज सुनी उन्होंने तो मैं बाहर आए। बोलो। तुलसी पूछे बात, अजगति कस आइया, करिया कई विख्यात, सैनी के संग में चली। गोस्वामी महाराज ने पूछा कि अरे बच्चियों, तुम आधी रात को यहाँ कैसे आए? क्योंकि वहां तो ढंढोरा पिटा हुआ है, उसे कहेंगे कि भाई वो औरत तो बदमाश है, वो साधु के पास जाती है, तुम यहाँ आधी रात को यहाँ कैसे आ गई? तो तुरंत उसने उत्तर दिया, करिया ने कहा कि मैं स्वामी सैनी के साथ आई, और सैनी कहा मैं करिया के साथ आई। तुरंत उत्तर दिया उसको, मैं अकेली नहीं आई, मैं एक और साथ लेकर के आई। बोलो। तुलसी कहे सुनो तुम बाता, कस आई तुम आधी रात। गोस्वामी महाराज ने कहा कि अरे बच्चियों, तुम आधी रात को कैसे आई? यहां तुम कैसे चले आई? दुनिया कहेगी बड़े बदमाश है, तुम भी बदमाश हो, वो भी साधु भी बदमाश है, बदमाश कहेंगे औरतें रात को जाती है, ये तुम कैसे चली आई? उन्होंने कहा, तब उन्होंने दीनता से कहा। बोलो। करिया सैनी कह कर जोरा, तुम्हारे दर्शन को मन मोरा। कहते स्वामी, आपके दर्शन के लिए मेरे मन में व्यग्र था, मैं उसको रोक नहीं सकी। मैंने तो सोचा कि सुबह हो गया है और चलेंगे, अब वो आधी रात निकल जाए तो मैं अब क्या करूं? मैं दर्शन करने के लिए चली आई। बोलो। अब एक अर्ज सुनो हो स्वामी, तुम मोरे दीन सूरत से। अब वो कहते हैं कि स्वामी एक मेरी अर्जी है, प्रार्थना, जो आपने मुझको रास्ता दिया, इन्हें सूरत को नाम के साथ जोड़ा और ऊपर की तरफ चढ़ाया, तो मैं कुछ उसके बारे में कुछ सुनाने आई हूं। मेरी अर्जी, मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए आप। बोलिए। सूरत सहल हमन सदिन पाला, सो तुम सुनियो दीन दया। स्वामी, जिस तरह से आपने बताया ऐसे भजन करो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे सुमरण करो, हमने निश्चित हर रोज उसी तरह से हमने पालन किया, हमने उसको छोड़ा नहीं। आप एक दीनदयाल, दीनों को दया करते हैं, कृपा करते हैं। आप मेरी इस अर्जी को, इस प्रार्थना को सुन लीजिए कि मैंने क्या किया, वो बताना चाहते। बोलो। दीर्घद्वारे दी से एक खिड़की, तामे मोरी सूरत मोरी सर। कहता है कि मेरी जब अंदर की आंख खुली, एक दरवाजा है आकाश में,
मैं उस दरवाजे पर जो खिड़की पर बैठी तो मेरी सूरत वहां से आ गई, यानी एकदम से सरक गई, जैसे किसी ने हमको खींच लिया ऊपर की तरफ में खींचा। तो आकाश में कहते हैं खिड़की है, वहां उसमें अंधेरा नहीं है, आंख हमारी खुली है, खिड़की को देख रही है सामने, उसमें उसी में होकर के इधर उधर चली, उसी दरवाजे में होकर के हमारी सूरत आगे बढ़ गई, चली गई आगे। बोलो। चली गई चटक जाई वही द्वारा, फटक से लाके हो गई पार। कहते हैं कि इतनी तेजी से गई इस वक्त जाकर के फटक सिला और उस दरवाजे से बाहर खड़ी हो गई जाकर। बोलो। वहाँ जो कौतुक देखा जाई, सो स्वामी सब बात सुना। कहते हैं कि जो स्वामी वहां कौतुक हमने अपनी आंख से, जो तीसरी आंख से जो आपने दया कृपा की है, वो जो कौतुक हमने देखा उसको वर्णन करना चाहते हैं। बोलो। तावा लोक अलोक समाना, ताका कहिए कौन ठिकाना। कहती है देवी, ये स्वामी वहां लोक, उसमें कितने लोग समाये, उसका सब बर्तन तो हमको बताइए क्या है, आप तो देख रही, ये लोगों में कितने लोग समाये हुए और कितनी अद्भुत अद्भुत रचना है, किस तरह की, ये अद्भुत अद्भुत जो कहने में नहीं आ सकती। स्वामी को क्या है? बोलो। ताके परे अधर रस देखा, नहीं तहा लोक अलोक। आपकी ऐसी कृपा दया हो गई कि उसके आगे जब ये सूरत चली गई तो आधार, सबका आधार वही है। और कहती है हमने देखा, कैसे वो रुक सकती है? वो तो स्वामी के पास पहुंच करके जो इतना बड़ा पद प्राप्त करना है वो तो कहेगा ही जाकर के, उसे कौन रोक सकता, उसे कौन। अभी उनकी उम्र को वो तो बहुत बचाव रखते थे, जो हमारी उम्र कम है, लोग बताइए क्या क्या कहेंगे। अब 27-28 की क्या उम्र होती है, अब 27-28 की उम्र में इन देवियों को पाठ करना ये कोई खेलबाजी। अर्ध रात को गई थी और दिन को 10 बजा, और पूरा प्रथम यहां से लेकर सब ब्रह्मांडों का वो उनको सुनाते रहे, उसका उत्तर देते रहे, सुनाते रहे, उसका उत्तर देते रहे सब, और विधि विधान को सब बताया। तो कहने का मतलब यह है कि महापुरुषों को कौन पहचानेगा? और ये जैन मत की थी। देखिए ये कहते हैं कि सबका आधार, जिसने सबको बनाया, अधर रस, रस को पाया और देखा वहां। बोलो। मैंने देखा, वो सुना रही है कि स्वामी आपकी कृपा, आप दीन दयाल हो, आपकी कृपा, आपकी दया। मैं तो सवेरा समझ के आई थी, मुझे ये नहीं ध्यान रहा ये रात्रि, अभी आज रात्रि, मैं आज रात्रि में नहीं आई थी, मुझे तो ये मालूम था सवेरा हो गया, सूरज निकल जाएगा, जब तक पहुंचेंगे हम चल दिए, हमको समय का कोई ज्ञान नहीं रहा। तो स्वामी आपके चरणों में चले आए। बोलो। जो निज नैन रख के जानी, मुक्ति भरे वो कहती है देवियां, अरे स्वामी हमने वो वहां देखा कि वहां कितनी मुक्तियां वहां पानी भरती हैं, वहां मुक्ति का क्या, उनके दरबार में पानी भरा करती मुक्तियां, मुक्ति कोई बड़ी चीज होती है। कहते हैं उसने देखा, उसको मैंने उसको पाया, तो जो पाएगा तो तब रहा न कोई, मुरादास जी हो, कबीरदास जी हो, पलटू साहब हो, नानक जी हो, ये हो, वो जो भी पाएगा वो सब खोलेगा, सब सारे बताएगा। और आप कहते हो कि किसने पाया, उससे बात करते हो कि किसने पाया, तो कहते हमने पाया, और इतनी जल्दी पाया, देर अबेर भी नहीं लगी। अब आपको क्या मालूम इसमें कौन बैठा, पाने वाला है कि नहीं है, आपको क्या पता चलेगा? किसी को कोई जान सकता? अगर वो जान लेता अपनी औरत को कि मेरी औरत अमोलक चीज लेकर के आई है और इसको ये है, तो उसके और वो करता कि तुम बड़ी भागशाली हो और मैं तो कुछ नहीं हूं। लेकिन वो तो उसको न मालूम कितनी जान फटकार
उसको लगाने लगा, लेकिन उसके मन में कुछ आया, जिसके ऊपर में महापुरुषों की दया हो जाए और जिसके वचन अंदर प्रवेश हो गए वो निकाले नहीं निकल सकते। ये दुनिया कहते हैं कि कौओं का कुत्ता है, घोंसला है, इसमें कौवे ही रहते हैं, काक बुद्धि होती है। और मतलब कौवा क्या करता है, गंदी जगह पर चोट मारता है। तो आपका मन बुद्धि चित्त ये इंद्रियों के भोग विकारों में, काम में, क्रोध में, लोभ में, इसमें, इस कुत्ते में ये लगे पड़े हुए, इसमें क्या पता चलेगा, इसमें क्या मिलेगा? जो इससे बाहर निकल जाओ उसे पता लगेगा। बोलो। असस कहत रात गई बीती, मन पर तीत काल साथ हुआ और अब पूछ लिया उसने, मिल गया, अपने घर में पहुंच गई। वैसे मालूम तो उसको हो गया, घर में आ गई, लेकिन उसको तो उनसे पूछना है, जो उनकी कृपा हुई, दया तो उन्हीं की है। तो उनसे सब विस्तार से सारी रात पूछते पूछते, यानी कितने घंटे हो गए, दिन को 10 बज गया, समझती है बैठ कर कि अभी सवेरा होगा, अभी सवेरा होगा। इतने घंटे पूछते पूछते तब उनको ये हो गया कि हो गया काम, दया हो गई। बोलो। घोर भयो जब ज्ञालीनी, सूरत उठी भगवत। अब तो सवेरा हो गया, अब तो सूरत जो अपने जाती आती है उसे क्या देर लगे, समझ पे जाओ। अरे सज्जुग में जब आपको मनुष्य मिला था तो जब जीवात्मा को यहाँ लेकर के मृत्युलोक में आए तो आकर के ला करके आपको आवाज से उतारा, घंटे और सन की आवाज से उतार के यहाँ जब 4 महीने का उन्होंने मसाला मिला करके मां के पेट में खोल तैयार किया तो 4 महीने का हो गया तो 5 महीने यहाँ बैठा दिया। उस समय तो कोई पाप पुण्य और शास्त्रों में था नहीं, कोई गंदगी नहीं थी, तो यहाँ आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी, ये सब बातें सुनती थी। यहाँ से लेकर के आज सब अंत तक, हाँ अंत से आज तक सब दिखाई देता था, कोई भी माँ के घर में ये बच्चा, माँ के पेट में बच्चा बच्ची सब दिखाई दे रहा, सब सुनाई दे रहा था। और जैसे ही 9 महीने के बाहर आए बच्चा बच्ची सब जोगी में क्या नहीं, सब के सब रोज जाइए, रोज आइए, 100 मरतबे जाओ, 100 मरतबे। अब इस तरह से तुम्हारा अगर सफाई हो जाए और तुम्हारी आंख खुल जाए और नाम डोरी को पकड़ लो, चल चलो, तो तुम भी रोज जाओ, रोज जाओ, रोज जाओ, रोज जाओ। वहां कोई चौकी पहरा मिल रहता, कोई पर्दा नहीं, पर्दे तो काट दिए, तो पर्दे तो उनकी कृपा से कट गए, उनकी दुआ में सब उड़ा दिया और निकाल के पहुंचा दिया उसको। वो कहते हैं कि वो अब वो सब बर्तन सिला करके अब क्या तो रोज आती हो जाती, अब तो ये हो गई बैठक, रोज जाओ, रोज आओ, रोज जाओ, रोज आओ, छिल जाओ, छिलने आओ, देर नहीं लगती है। बोलो। करिया से नीचरण पखारी, आज्ञा लेकर अपना मस्तक चोरों में रखा और उनसे कहा आप दीन दयालु, दीनों पर दया करते हो, आपने दया कर दी, आपके हमारे सब कुछ हो और हमारा कोई नहीं, यहाँ भी आप हो, वहां भी आप हो, दोनों जगह आप भी आप हो। और आज्ञा लेकर के फिर जहाँ सिलाई दी अपने घर चल पड़ी। बोलो। गई भवन की माई, तुलसी शब्द निरखत चल। और कहते हैं कि ये तो शरीर लेकर तो घर चलिए, लेकिन यहाँ से उठ करके ऊपर रोज जाती, रोज आने लगी, अब बीच में कोई रुकावट नहीं रही, निकल गई बात। कहने का ये बच्चे बच्ची हो, अरे आपको रास्ता मिल जाए तो थोड़ा सत्संग में थोड़ा बैठो, थोड़ा सत्संग में आओ, क्योंकि सत्संग में नहीं कुछ होगा, जब सत्संग मिलेगा तभी जागरण होगा, तभी मतलब ये कि मन, बुद्धि और चित्त है ये सब के सब जगेंगे और तभी पता चलेगा संसार क्या है, भ्रम, ये सब नाशवान चीज है, उसमें लगे पड़े हो, अपनी कोई चीजें नहीं। हम तो सीधे बताते हैं आपको, हमारी तो भाषा ही दूसरी है कि किराए का मकान थोड़े दिन के लिए मिला है और ये अगर समय पूरा होता है 100 की पूंजी का, बस मकान अभी खाली किया जाएगा और तुमको उठाकर ये छाया है, तुमसे उठा करके वह नदी के किनारे या तो सीधा ही पानी में फेंकवा देंगे, नहीं तो वहां लकड़ियों पर रख करके आधा जलवा दे, पूरा जलवा दे, खिसका देंगे।
इस छाया को खत्म करना, चाहे किसी के हाथ में आती है। हमारा सीधा उपदेश है कि तुम्हारा घर ये नहीं है, तुम यहाँ रहने वाले यहाँ के नहीं, न यहाँ तुम्हारा आनंद है, न यहाँ तुम्हारे लोग हैं, और न यहाँ तुम्हारा सुख है। यहाँ कुछ भी नहीं है, राजपाट कोई चीज तुम्हारी नहीं है। तुमने तो अपने देश में सब कुछ छोड़ करके परदेश में आए हो। जब आप परदेश में आए कुछ लेकर नहीं आए, खाली लगे आए। और जब आप परदेश से जब रवाना किए जाओगे तो नंगे करके आपको सीधा दे दिया जाएगा, जरा भी कुछ नहीं ले जा सकते। हमारा तो कहना यह है कि संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी जो कुछ भी तुम पढ़े लिखे हो, कितना भी, चाहे जितना भी आप पढ़े हो किसी भाषा को, वो तो अलग है, लेकिन जैसे ही उसका समय पूरा होगा वैसे ऐलान करेगा नरसिंह दास, समय पूरा हो गया, मैं आ रहा हूं, मकान खाली करूं। मैं इतने में थोड़ा करोगे पहुंच जाएंगे, और पहुंच करके बस मार पीट करके और निकाल के मन, बुद्धि, चित्त है और प्राणों को, जीवात्मा को बाहर कर देंगे। ये शरीर जो आपका बैठा आपका, ये आपका सामान है, सब झूठी बात है। इसमें फंसे पड़े। मैं भी तो किराए के मकान में हूं, मुझे भी तो ये खाली करना है। यहां से कोई चीज नहीं ले जा सकती क्योंकि हमारी तरह नहीं। अरे इधर जीवात्मा को जगाओ, अपना धन प्राप्त करके अपने घर में पहुंचो। बात तो असली है, अपना धन कमाए नहीं, ये कूड़ा कचरा इकट्ठा करते रहे, शरीर पर आएगा। और शरीर का जो कुछ भी ये सब सामान वो इसका है, ये भी पराया, शरीर भी पराया, अपना इसमें कुछ नहीं, न सामान न शरीर। और तुम जीवात्मा पर बोझा पाप पुण्य का लाते हो, तभी तो वो बंद करेगा 4 खानों में, वहां ले जाकर के और सख्त सजा देगा। और ज्यादा गलती करोगे सीधा रखों में ले जाएगा, दूर और वहां डाल करके तुमको करोड़ों वर्षों जलाएगा, हमेशा ही जलाता रहेगा ऐसे ऐसे। और हमेशा यानी नरकों में डाल के काटता रहेगा ऐसे, यानी जोड़ देगा काटता रहेगा, जोड़ देगा काटता रहेगा ऐसे। और तुम चिल्लाओगे और लाखों मील आवाज आएगी और तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनेगा, काटते ही रहेगा ऐसा। तुमने भी तो काटा है, तुम ऐसा काटते हो, ऐसा उड़ा देते हो, तो काटेगा नहीं कर। और मशीन इसके सामने कुछ नहीं, ऐसे खच 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 चलती रहती है और तुम चिल्लाते रहो, कोई सुनने वाला। तो कहते हैं सख्त सजा, नरकों में कठोर दंड दिया जाएगा। तो मैं सीधा सीधा आपको समझाता हूं, सबने देखा तो मैंने भी देखा, गुरु ने मुझ पर भी करवा के देख लो ये हो रहा, तो मैं आपको बता रहा हूं, अरे भाई वहां ये हो रहा है। किताबें तो शहादत के लिए, किताबों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये किताबें तो सब जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन मिलेगा आपको कुछ नहीं, महात्माओं से मिलेगा। किताबें शहादत के लिए, देखो उन्होंने प्राप्त किया था, उन्होंने प्राप्त किया था, उन्होंने प्राप्त किया था, उन्होंने प्राप्त कराया, ये शहादत होती है तो आपको मजबूती मिलती है। नहीं ठीक है भाई, मतलब कोई ये तो नहीं कहेगा कि भगवान नहीं है, मालिक नहीं है, ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं, पार ब्रह्म नहीं है, तो तुमको यकीन विश्वास हो जाएगा, शंका नहीं होगी। ये किताबें शहादत के लिए एक प्रधान है, बाकी इनसे मिलना जुलना कुछ नहीं। इसमें एक ही बात लिखी है कि उस महान आत्मा के पास जाओ जिन्होंने प्रभु को प्राप्त किया, बस उनके पास जाओगे तो किताबें समझ में आएंगी, उनके पास नहीं जाओगे किताबें कोई नहीं समझ सकता। आप पढ़ते रहिए और पढ़ते रहो घर घर में, क्यों बुरे काम कर रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों धोखा दे रहे हो, क्यों हिंसा करते हो, क्यों चोरी करते हो, क्यों आप मतलब दगेबाजी करते हो, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों मतलब ये है कि ये कत्ल करते हो, जानवर पशु पंछी। किताबें सबके घर में, अगर वो समझ में आ जाती तो ये काम नहीं होता।